अब 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पाठ की तैयारी के लिए, और यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ लिखने को बोला है। इधर परिपथ बनाया गया है, एक चित्र ए और चित्र बी, तो इसके बारे में देख के बताना चलेगा, पढ़ना के बताना है। तो ये जो ए में देखेंगे यहाँ पर परिपथ खुला होना, तो जब परिपथ खुला होगा तो क्या है, इसमें जो पंखा जुड़ा हुआ है वहाँ पर पंखा नहीं चलेगा। और बी में परिपथ बंद है, बंद परिपथ होने पर पंखा चलेगा, ये लिख लेना। अब प्रश्न 1 शुरू करते हैं यहाँ पर कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं, विद्युत के कुचालक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिंक और सुचालक। तो वे पदार्थ जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है ये। और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पर जो जिंक लिखा है वो भर देना है। अब इधर देखेंगे, ये भी चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। फिर आगे लिखना है नमक युक्त विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अब सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प के लिए क्या करना है कि दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो ये परिपथ है, तो जो चालक होगा उसी में जलेगा। गंधक, कोयला, लकड़ी, केवल लोहे की छड़ ही चालक होती है, तो लोहे की छड़ को रखेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। इसी का दूसरा होता है दो द्रवों आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित माने टेस्टर का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही हैं? देखो जी, तो जिसमें दीप्त होगा जाहिर है कि वो द्रव जो है ज़्यादा चालक है, जिसमें कम हुआ वो तो मतलब कुचालक या कम चालक होगा। तो यहाँ पे भर देना है। किसमें दीप्त हुआ? आबा के लिए, हाँ, तो जिसमें ज़्यादा दीप्त होगा वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो द्रव आ द्रव बा से ज़्यादा अच्छा चालक है, इसलिए इसमें ज़्यादा दीप्त हो गया है। अब तीसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कथन सही है? तो जी इसमें क्या कह दिया है, कम बिजली का उपयोग करना, लंबा जीवन, अधिक प्रकाश देना। जी तीनों काम करता है एलईडी, तो ये तीन के तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे, यानी डी प्रश्न में लगा देना है, डी में जवाब का टिक लगा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है? तो सिरका, नींबू का रस, साबुन का घोल और शक्कर का विलयन। तो शक्कर के विलयन में भी विद्युत चालकता नहीं होती है, बाकी सब में विद्युत चालकता होती है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर इसी का 5वां। एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है क्या? तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव? तीनों उत्पन्न होते हैं जी इसमें, तो उपरोक्त सभी में टिक लगा लेना है। अब अगला प्रश्न है कि आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। तो आसुत जल लवणों से मुक्त होता है, इसी कारण आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। अब दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। तो इनको अलग अलग करना है। तो विद्युत के चालक कौन होते हैं? तांबा, एल्युमिनियम और लोहा, ये विद्युत के चालक होते हैं। और कुचालक में क्या आ जाएगा? रबड़, है ना, लकड़ी, प्लास्टिक और लकड़ी, ये सब इसमें चले जाएंगे कुचालक में। अब प्रश्न नंबर 3 ये कह रहे हैं कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है।
अब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो किसी चालक विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं या इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। या ऐसा भी हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि जब किसी चालक विलयन से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। आप दूसरी भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया है लाइनों की वजह से, आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब पांचवा क्या है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। ये चलो जी, ये व्यवस्था बनाई गई, बल्ब न जलने के कारण लिखिए। संभावित कारण क्या क्या हो सकता है? तो एक तो इस व्यवस्था में निम्न संभावित कारण हो सकते हैं कि एक तो बल्ब फ्यूज हो सकता है, दूसरा ये जो सेल से धारा ही प्रवाहित ना हो रही हो, तीसरा ये तारों का संयोजन ढीला हो यानी लूज कांटेक्ट हो, और या फिर विद्युत धारा इतनी कम हो यानी इतनी दुर्बल हो कि बल्ब का तंतु पर्याप्त मात्रा, जब बल्ब गर्म ही नहीं हो पाएगा तो जलेगा ही नहीं। तो इसको गर्म होने के लिए उतनी धारा तो चाहिए कि वो गर्म कर पाए। तो ये संभावित कारण हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। तो जल में प्राकृतिक रूप से लवण घुले रहते हैं और ये लवण जल को विद्युत का यानी विद्युत चालक बना देते हैं। यही कारण है कि गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक है, क्योंकि जब वो लवण जो है जब चालक बन जाएंगे और हाथ में पानी लगा रहेगा तो करंट कहाँ चलेगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, इसलिए हानिकारक होता है गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं। आसुत माने वही शुद्ध जल जिसको बोलते हैं, जिसमें सारे मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। इसमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों करेंगे, कारण भी देना है। तो चलो, समुद्री जल में अनेक लवण घुले रहने से यह विद्युत का सुचालक होता है, अतः समुद्री जल का उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे। और आसुत जल चूंकि कुचालक होता है, इसका उपयोग परिपथ में चालक के रूप में नहीं करेंगे। ये ठीक है, लिखना है आपको। अब आठवां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों की सूचीबद्ध कीजिए। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग क्या होंगे? साइकिल के हैंडल है ना, देखो साइकिल के हैंडल चमकते रहते हैं ना, रिम, उसका रिम भी चमकता है, घंटी भी चमकती है, टिन के डिब्बे जो होते हैं उनमें भी विद्युत लेपन किया जाता है जिससे वो खराब नहीं होते। आभूषणों में सोने या चांदी की परत लगाना, यानी कम क्वालिटी के जो आभूषण होते हैं उसमें सोने चांदी की परत लगा के महंगा बेच लेते हैं। तो इन सब में ये विद्युत लेपन किया जाता है। तो विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ एक परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो जी देखो ये जो विद्युत लेपन के लिए क्या किया है, एक कोई बर्तन ले लिया है और उस बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया गया है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, है ना, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट। तांबा का बोलते हैं कॉपर की प्लेट, Cu। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटें हैं और इसको जो है एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोडों को यहाँ पे, इलेक्ट्रोड माने यहीं तांबे की प्लेटों को लटका दिया है। अब थोड़ा सा लिख भी दीजिए कि जब CuSO4 माने कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है, माने अलग अलग हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र कॉपर यानी तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है और उस पर निक्षेपित हो जाता है, यानी एक तरफ से निकल के दूसरी में चला जाता है, यानी जहाँ पे जो चीज़ पे लगाई गई हो, जिसमें चढ़ाना होता है उस पर चला ही जाता है। ये कहलाता है निक्षेपण यानी कि विद्युत लेपन। अब ये कह रहे हैं कि माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से परिपथ का आरेख खींचिए। तो चलो
खींच देते हैं। ये माचिस की डिबिया है, इसमें तार लपेट देते हैं, इसके बीच में एक चुम्की सुई रख देते हैं। माचिस की डिबिया का जो ऊपरी वाला भाग दे दी, वो जो प्लेट टाइप का ट्रे रहता है उसको वो रख लीजिए बस। उसमें लपेट दिया, एक बैटरी लगा दिया और जो है यहाँ पर उसका तार का सिरा ले आया। तो इस तरह जो है इसका ये परिपथ का आरेख बन गया हमारा। अब किसी चीज़ को टेस्ट करना है तो यही दोनों तारे उसमें डाल दीजिए, तो अगर ये विक्षेपित होगा तो समझ जाएंगे चालक है, अगर ये विक्षेपित नहीं हो रहा है तो ये कुचालक होता है। यही हो गया इसका परिपथ। अब जी इससे ये कह रहे हैं कि ये जो परिपथ बनाए हो इससे कुछ टेस्ट करके दिखाओ। तो देखो जी, परिपथ 10.1 यानी प्रश्न क्रमांक 10.1 में खींचे गए परिपथ यानी कि ये जो क्रियाकलाप दिया गया है में तारों के स्वतंत्र सिरे को तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाली परिवर्तनों को लिखना है। तो जी ये कुछ पदार्थ दिए हैं, अब इस जो दो तार था ना इधर, उसको दोनों को डाल देना है। तो क्या क्या स्थिति बनती है देखोगी, इसको लिखेंगे। तो नींबू का रस लिया तो उसमें क्या चुम्की सी विक्षेपित होती है? हाँ होगी। तो जब विक्षेपित हो जाएगी तो इसे हम बोलेंगे सुचालक है। फिर सिरका में डालेंगे, इसमें भी विक्षेपित होगी तो उसको भी लिख देंगे सुचालक है। दूध में ये भी विक्षेपण होगा तो इसमें भी सुचालक है। आसुत जल ये इसमें विक्षेपित नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। आलू में इसमें भी विक्षेपित होता है तो सुचालक है। और शहद में विक्षेपण नहीं होता तो ये कुचालक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी दीजिए कि ये जगह खाली है तो लिख दीजिए। तो इसमें क्या लिख देना है कि उपरोक्त परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तन से पता चलता है कि सुचालक में क्या क्या निकल के आए हैं? नींबू का रस, सिरका, दूध तथा आलू। और एवं कुचालक या हीन चालक में क्या क्या आया है? आसुत जल या तथा शहद। इतनी चीज़ें ये हीन चालक में आई हैं। अब प्रोजेक्ट ये कह रहे हैं एक कि विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद परिपथ तथा खुला परिपथ का आरेख भी खींचिए। चलो जी निर्माण करना है, शुरू कर देते हैं। तो ये रहा जी निर्माण हो गया। ये इस तरह का हमने परिपथ बनाया। इसमें बैटरी लिया, यहाँ पर एक बल्ब का लगा दिया और दोनों तारों को खुला छोड़ दिया, जिसमें अभी हमारा परिपथ तैयार है। तो इसको लिखने के लिए थोड़ा सा चालक तथा कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक तो वायर यानी तार, बैटरी ये बैटरी रही, व एक बल्ब ये बल्ब को उक्त अनुसार संयोजन करते हैं और जांच कर लेते हैं। जो उसमें भी जांच करना वो यहाँ लगाएंगे तो इससे बल्ब जलेगा तो चालक और नहीं जलेगा तो कुचालक। इससे हम जांच कर लेते हैं। अब बंद और खुला परिपथ कैसे बनता है? अगर ये परिपथ में ये स्विच यहाँ पर बंद कर देते हैं तो ये बंद परिपथ होता है और परिपथ को खुला रखने पर ये खुला परिपथ कहलाता है। ये बैटरी का धन सिरा, ऋण सिरा। तो अगर बंद होगा तो बल्ब जलेगा और अगर खुला रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यही परिपथ बना देने हैं। फिर 12वां कह रहे हैं कि साला एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे? सूची बनाइए। तो एक तो बिना बेवजह है बल्ब या विद्युत उपकरण नहीं चलाओ, है ना, नहीं चलाएंगे। स्विच को हमेशा ऑफ स्थिति में रखेंगे और विद्युत उपकरणों का सही रख रखाव करने से भी विद्युत की बचत होती है। तो ये भी हमको करना चाहिए। ठीक है जी, इतना लिख लेना है। प्रोजेक्ट 2 ये कह रहे हैं कि अपनी साला घर मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो देखो जी, साइकिल का हैंडल देखा है ना, वो चमकीला रहता है। घंटी भी देखा है, रिम, मोटरसाइकिल की रिम, हैंडल, है ना, पेय पदार्थों में रखने वाले टीन के डिब्बे, ट्रे, गिलास, कुछ बर्तन, अगरबत्ती स्टैंड, ये सब में क्या रहता है? इन सब में क्या होता है? विद्युत लेपन किया जाता है, जिससे वो बहुत दिन तक चमकीले बने रहते हैं। बाद में क्या कह रहे हैं कि अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हो। तो देखो जी, विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होगी तो काम भी कर रहे होंगे। तो हमारे घर की ऐसी वस्तुओं की सूची जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक तो टीवी, फ्रिज, प्रेस, हीटर, कूलर, मिक्सी, पंखा, बल्ब, एलईडी, गीजर, झालर, ये सब चीज़ें जो है हमारे घरों में होती हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरह हमारा ये 11वां पाठ समाप्त होता है। अब मिलते हैं 12वें पाठ के साथ।